प्रभु आपको आशीष दे। इस शनिवार की सुबह 2023 जेफरसनविल इंडियाना से यहाँ ब्रैनम टबर्निकल भाई जोसेफ ब्रैनम की ओर से उकाब इकट्ठा हो रहे पत्र हैं। भविष्यवक्ता के प्रिय हृदय की पुतलियों, वे ही वो एक हैं जो आपके लिए उत्पन्न हुए हैं आत्मा के द्वारा और सत्य के वचन के द्वारा। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उन्हें आशीष देंगे प्रभु, और उन्हें मसीह के प्रेम के बंधन में एक साथ बांधे रखेंगे। तैयार हो जाए, हमें आशीषें, अभिषेक और प्रकाशन मिलने जा रहा है जैसा इसके पहले कभी नहीं मिला होगा। हम इसे हमारे प्राणों में महसूस कर सकते हैं। कुछ तो बात जगह लेने जा रही है। समय तैयार है। हम बहुत ही उत्साहित हैं और बहुत ही बड़ी उपेक्षा के अंदर हैं। सारी दुनिया भर की जो दुल्हन है परमेश्वर के सिंहासन से एक संदेश सुनने के लिए इकट्ठा हो रही है, जो हमें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा और भर देगा और भर देगा, और फिर से हमें उसकी पवित्र आत्मा से भर देगा। वचन पूरा होने जा रहा है। चेतावनी को दिया गया है। न्याय निकट है। प्रभु अपनी दुल्हन को हमारे विवाह की भोज में बुलाने जा रहा है। अंतिम पुकार आगे आ चुकी है। परमेश्वर का आगमन आ पहुंचा है। वो हमारे लिए आ रहा है। हम उसके पहले से ठहराए गए बीज हैं जो इसे देखते हैं और इसे स्वीकार किया है। हमारे पाप नष्ट हो गए हैं, खत्म हो चुके हैं। इसे यीशु मसीह के लहू के स्याही में गिरा दिया गया है और इसे कभी याद नहीं किया जाएगा। परमेश्वर ने उन सभी को बुला दिया है और हम परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के बेटे और बेटियों के रूप में खड़े हैं। हम अब हैं, ना ही होंगे। हम अभी परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हम एक ही चीज को पहचानते हैं, उस वचन को। वे ये संदेश वे एक ही हैं। और एक बार अभी कुछ समय पहले जब आपने दर्शन को दिखाया था, यह छोटा सा आराधनालय जो भोजन को संग्रहित करने के विषय पर था कि एक समय आने वाला है जब इस सब की आवश्यकता पड़ेगी। उस समय के लिए इस भोजन को यहाँ पर संग्रहित करो। अब वो समय है, यही वो भोजन है। हम वो लोग हैं, हमारे पास प्रकाशन है। दूसरे लोग टेप की सेवकाई के महत्व को भूल सकते हैं, हम नहीं भूलते। यह हमारा जीवन है। यह हमारे लिए सब कुछ है। यह हमारे लिए जीवन से भी बढ़कर है। जब हमारे मन में किसी चीज के विषय में कोई प्रेषण होता है तो हम जाकर इसे समझाने के लिए किसी से नहीं कहते, या वो इसे हमारे लिए ढूंढे। यदि हम इसे समझने में असफल होते हैं या हमारे पास कोई प्रेषण होता है तो हम ठीक वैसा ही करते हैं जैसा परमेश्वर के दूत ने हमें करने का निर्देश दिया था। आपने इसे पकड़ा। यदि आप असफल होते हैं तो दोबारा इस टेप पर वापस आएं। मैं नहीं जानता कि मैं आपके साथ कितने समय तक रहूंगा। याद रखें, यहोवा यूं कहता है कि यह सच्चाई है, यही सच्चाई है, यही वचन है। यदि आप असफल होते हैं तो टेप पर वापस आएं। हमसे क्रोधित मत होना, यही है जो उसने कहा। साथ ही यहोवा यूं कहता है कि यह सच्चाई है। उसने यह नहीं कहा कि इसका कुछ ही भाग या इसमें का कुछ ही, या कोई तो अनुवाद करता है कि अभिषेक वचन क्या है और क्या नहीं है। ये टेप यहोवा यूं कहता है वाला वचन है। हो सकता है कि आप इसे पकड़ नहीं पाते हो या इसे नहीं समझते हो, या यह अभी तक आप पर प्रकट नहीं हुआ हो, लेकिन हमारे लिए यही है जिसे वो हमें अपने भविष्यवक्ता के जरिए से बता रहा है। आप जानते हैं कि आप अपनी पत्नी को उन बातों को किस तरह से बताते हैं। आप जानते हैं वो छोटी लड़की से आप विवाह करने जा रहे हैं। आप उससे बहुत अधिक प्रेम करते हैं। आप बस उसे गुप्त बातों को बताते हैं और उसे अपने पास बुलाते हैं और आपसे प्रेम करती है। और हर एक चीज आप जानते हैं कि यह किस तरह से होता है। ऐसा ही है जो परमेश्वर वो मसीह कलीसिया के साथ कर रहा है। समझे, वह उसे रहस्य जानने को लगाता है, केवल रहस्य को, ना ही दिखावटी प्रेम प्रदर्शन करने वालों को। मेरा मतलब उसकी दुल्हन से है, और हम बस यह सब अंदर लेते जा रहे हैं। ओ, एक दुल्हन ठीक अपने विवाह से पहले कितनी खुश और उत्तेजित होती है।
हम शायद खुद को रोक भी नहीं सकते। हम मिनटों को गिन रहे हैं, सेकंड को। वह हमें बार बार और बार बार बताता रहा कि वो हमसे कितना प्रेम करता है। शैतान हम पर हमला करता रहा जैसा उसने पहले कभी नहीं किया होगा, लेकिन यही है जिसके लिए वो तैयार नहीं है। वो ये है, हम अब जानते हैं हम कौन हैं। इसमें अब कोई संदेह नहीं है। हम कहे गए वचन हैं, हम वचन को बोल सकते हैं, हम बोलते भी हैं। हमारे पास शैतान का उत्तर है। परमेश्वर ने खुद को प्रमाणित किया है, परमेश्वर ने खुद को साबित किया है। हम उसके जीवित वचन हैं और उसे पूरे अधिकार के साथ बोलते हैं जो उसने हमें दिया है। आज वो यहाँ पर है, उसके वचन में उसी बात को प्रकट कर रहा है जो उसने वहां किया था। दुल्हन किसी अन्य नृत्य को नहीं पहचान सकता। नहीं श्रीमान, वहां ना कोई बिशप है, कोई भी नहीं। वो एक ही नृत्य को पहचानती है, वो है मसीह, और मसीह वो वचन है। ओ प्रभु, मैं इसे पसंद करता हूँ। ओह जी हाँ श्रीमान, हम एक राज्य से संबंध रखते हैं और वो राज्य ही परमेश्वर का वचन है जो हमारे खुद के जीवन में आत्मा और जीवन बन गया। इसीलिए हम उसके जीवित वचन हैं। यह वास्तव में इसे मेरे सारे मित्रों से कहता है, क्या आपके पास इसे ग्रहण करने के लिए और इस पर विश्वास करने के लिए सच्चा प्रकाशन है? ध्यान दें, एक नेतृत्व के नीचे एक साथ एकजुट होना जो पुराने समय के इज़राइल की तरह एक नमूना है। अब आप इसे समझ रहे हैं? पुराने समय में इज़राइल की तरह एक परमेश्वर जिसे अग्नि के खंभे के द्वारा प्रमाणित किया गया और स्वयं को एक भविष्यवक्ता के जरिए से प्रकट किया गया कि वो वचन है। वही परमेश्वर, वही अग्नि का स्तंभ, वही तरीका। वह अपना तरीका कभी नहीं बदल सकता। क्या ये बिल्कुल उतना ही सिद्ध जितना कि यह हो सकता है? वो भविष्यवक्ता, इसे हृदय के अंदर जाने दें। एक परमेश्वर जिसे अग्नि के स्तंभ के द्वारा प्रमाणित किया गया, एक भविष्यवक्ता के जरिए से उस दिन का वचन होने के लिए, और वो बदल नहीं सकता है। मैं आगे और आगे बता सकता हूँ, और हम एक परिच्छेद के बाद दूसरे परिच्छेद पर आनंद कर सकते हैं और संगति कर सकते हैं, और हम करेंगे। इस रविवार को दुनिया भर से दोपहर 12 बजे जेफरसनविले समय अनुसार, जब हम सुनते हैं मसीह परमेश्वर का वो भेद है जो कि प्रकट हुआ 630728 भाई जोसेफ ब्रैनम। सभा से पहले पढ़े जाने वाले वचन संत मत्ती अध्याय 16 आयत 15 से 17, संत लूका 24वां अध्याय, संत यूहन्ना अध्याय 5 आयत 24, संत यूहन्ना अध्याय 14 आयत 12, पहला करंथियों 2 अध्याय, अफीसियों अध्याय 1, कुलीसियों अध्याय 1, प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 आयत 9 से 10। अगले सप्ताह तक प्रभु आपको आशीष दे और शालोम। संदेश को प्राप्त करने के लिए आप www.svfellowship.info या www.branham.org पर जा सकते हैं, और वचन के ऑडियो और वीडियो इसी चैनल पर आपको YouTube पे मिलेंगे।